हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोजेक्ट रिव्यू। प्रोजेक्ट रिव्यू में दो टॉपिक्स हैं। एक है पोस्ट प्रोजेक्ट ऑडिट, पोस्ट ऑडिट, और दूसरा है अबंडेंट एनालिसिस। ये दोनों ही टॉपिक मेरे स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं मैम इसके ऊपर डिस्कस करो, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं और मेहनत के साथ काम करके आपके साथ रिसोर्सेज को शेयर करूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि होगी प्रोजेक्ट रिव्यू टॉपिक पर। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट रिव्यू क्या है। रिव्यू का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की चेकिंग करते हैं, ठीक है। अब चेकिंग क्यों करते हैं? चेकिंग इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था या फिर हमने जैसे प्लान बनाए थे, क्या हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली एक्चुअल वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस है क्या वो डिफरेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। क्या हमें ये प्रोजेक्ट जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट को वहीं पर स्टॉप करके ख़त्म कर देना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिव्यू करना, ठीक है। प्रोजेक्ट रिव्यू में मेन हम दो टॉपिक करते हैं, वो है पोस्ट प्रोजेक्ट ऑडिट और है अबंडेंट एनालिसिस। A project is monitored during the implementation phase। कहते आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है जो कि प्लानिंग के बाद आती है, उस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में ही हम साथ साथ प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, रिव्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट हम टाइम पर चेक कर सके कि प्रोजेक्ट जो है वो अपने प्लान टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, खर्चे जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए और इस पर कंट्रोल रखने के लिए प्रोजेक्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। आफ्टर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट कर देते हैं, उसको कमेंस कर देते हैं, तब हम उसकी परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली रिव्यू करते जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। अब अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, बहुत ही लॉसेस हो रहे हैं, तो उस केस में हम प्रोजेक्ट को अबंडमेंट भी कर सकते हैं। अबंडमेंट का मतलब होता है जहाँ पर हम प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं कि इस चीज़ को और हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, कंटिन्यू करने का और हमें बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट को जब हम रिव्यू करते हैं तो रिव्यू के टाइम पर हम क्या क्या चीज़ें उसके स्कोप में कवर कर सकते हैं। क्या क्या हम रिव्यू करेंगे? हम रिव्यू करेंगे कंट्रोल ऑफ इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट। इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट जो है अभी चल रहे हैं, हम कह सकते हैं दीज आर दी रनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो गोइंग ऑन प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए भी हम प्रोजेक्ट रिव्यू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीशन के बाद हम पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट करते हैं। ये जो पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट है वो फ्यूचर में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, फ्यूचर में क्या प्लान्स होने चाहिए, उन सब चीज़ों में भी हमारी हेल्प करता है। अबंडमेंट एनालिसिस के लिए कि प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या इसको ख़त्म करना है, उसके लिए भी प्रोजेक्ट रिव्यू करना पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग का हमने जो भी डिसाइड किया है, पैसे को जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करने का हमने डिसीज़न लिया है, वो इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न हमारा सही है कि गलत है, ये चेक हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिव्यू से। एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि कई बार हमारे जो एसोसिएटेड पार्टीज़ होती हैं, क्या उनके साथ डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा। मैनेजमेंट मतलब वो पार्टी जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है, दूसरी तरफ हमारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया है,
उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, उन सब चीज़ों को भी हम एनालाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिव्यू में। आपकी जो कैपिटल बजटिंग सिस्टम है वो कितना साउंड है कितना नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिव्यू में। देन कंट्रोल ऑफ इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये अभी इन्हीं पॉइंट्स को जो है ना हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है कंट्रोल ऑफ इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट। हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा कैसा है इसको हम चेक कर सकते हैं। जो इन प्रोग्रेस है, जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनके ऊपर हम पहले से ही कंट्रोल रख सकते हैं। यूज़ ऑफ द रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट हम बनाकर भी इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट रिव्यू आपको टाइमली इंफॉर्मेशन देगा जिससे आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको भी हम टैकल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जनरेट इनपुट ऑफ कैश बजटिंग, ऑफ फंड रेजिंग, ठीक है, आपने कितना पैसा लगाया है और पैसा सही से इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया, कितने रिटर्न के चांसेस है, रिटर्न के चांसेस नहीं है तो क्या हमें और फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद कर लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं। हम जितने भी वेरिएंस होंगे उन वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको वेरिएंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोस्ट ऑडिट, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑडिट ऑफ अ प्रोजेक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन कमीशनड, जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट में हम बेसिकली चेक करेंगे हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारे कितने एक्सपेंसेस थे और उससे हमें कितना रिटर्न आया है, ये सारी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं। फिर फोरकास्ट मैंने आपको कहा था ना, फर्दर फोरकास्टिंग के लिए, फ्यूचर में प्लान सेट करने के लिए भी रिव्यू आपकी हेल्प करेगा। इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन, आपके जो फर्दर ऑपरेशंस हैं उनको भी इम्प्रूव करेगा, मतलब आप फ्यूचर में और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपने पहले किए गए काम को प्रॉपरली चेक करोगे, और पहले किए गए काम को प्रॉपरली हम पोस्ट ऑडिट में चेक करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टर्मिनेशन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लगता है कि एक प्रोजेक्ट सही नहीं चल रहा और उसको मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो उसकी टर्मिनेशन के बाद क्या हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कोई और प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पोस्ट ऑडिट में चेक करेंगे। नेक्स्ट है अबंडनमेंट एनालिसिस। इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज वेदर एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट शुड बी कॉन्टिन्यू और टर्मिनेटेड। हम चेक करना चाहते हैं कि इसको कॉन्टिन्यू करना है या इसको हमने क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। अब दो प्रोजेक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तो है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें ऑलरेडी हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, बहुत सारी हमारी पैसे जो है वो संक कॉस्ट हो गई है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन न्यू प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें अभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है सोचने का, समझने का और फर्दर ये डिसाइड करने का कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें कि नहीं। एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो एंड द, जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसको आप ज़्यादा क्लियर वे से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप काफ़ी आगे तक जा चुके हो। लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें चीज़ें क्या होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ जाएंगे और आपको प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना 3 टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, प्रेजेंट वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और डिसइन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है। जब आप अपने प्रोजेक्ट को बंद करोगे तो आपको जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से वैल्यू रिसीव होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना है, उसको कंटिन्यू करना है या उसमें से पैसे सारे वापस निकाल लेने हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी इन्हीं 3 वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का मतलब है कि जो पैसा मैं प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ, जो मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद जाकर रिकवर होगा, उस पैसे की आज कितनी वैल्यू है। पहले तो हमने ये कैलकुलेट कर लेना है। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट में 10,000 रुपया लगाया है तो मुझे 1 साल बाद जाकर 5,000, दूसरे साल बाद 3,000, फिर 2,000 रुपया रिकवर होगा। ठीक है, तो मेरी जो ये कैश इनफ्लो है, फ्यूचर कैश इनफ्लो है, इनकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेट कर लेनी है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, जहाँ पर आई जो है वो रेट ऑफ रिटर्न होगा और एन जो है डेट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, salvage value, value expected to be realized from terminating the project and selling its asset. So प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने पर और उसकी एसेट्स को बेचने पर जो आपको रिकवर होता है। ठीक है, और द थर्ड वन इज दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट वैल्यू। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को किसी और को बेच देते हो तो वो थर्ड पार्टी जो है आपका प्रोजेक्ट कितने में खरीदती है, आपको कितने पैसे वो देती है। ठीक है, दैट विल बी डिसइन्वेस्टमेंट वैल्यू। सो अब आपने इनको जो है कंपेयर करना है। अगर प्रेजेंट वैल्यू सबसे कम है और डिसइन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको थर्ड पार्टी अच्छे पैसे दे देती है तो आपको प्रोजेक्ट डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, बैंक को प्राइवेट लोगों को बेच देती है। ठीक है, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। अगर आपकी साल्वेज वैल्यू सबसे ज़्यादा है, साल्वेज वैल्यू का मतलब अगर आप प्रोजेक्ट को सारा ख़त्म ही कर दोगे, सब कुछ बेच दोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आपको प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। पर अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो ज़्यादा है तो आपको प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अगर साल्वेज वैल्यू ज़्यादा है तो उसको टर्मिनेट कर दो, और यहाँ पर अगर आपकी डिसइन्वेस्टमेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो उसको डिसइन्वेस्ट कर दो। आपने लास्ट वाली वैल्यू देखनी है जो, अगर तो साल्वेज, साल्वेज मतलब सब कुछ बेच देना, तो टर्मिनेट कर दो। अगर प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है तो कंटिन्यू करो, और अगर थर्ड पार्टी आपको बेचकर प्रोजेक्ट ज़्यादा पैसे दे देती है तो आपको क्या कर देना चाहिए, उसको डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब है मैनेजिंग द डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो आपने काफ़ी वाइसली लेना है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है एक बिजनेस का एक नॉर्मल हिस्सा ही है। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा पैसे दे रही है तो इस अप्रोच को पॉजिटिवली लेते हुए हमें पैसे को जो अपने प्रोजेक्ट है उसको किसी और पार्टी को, थर्ड पार्टी को बेच देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।